नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल संजय की कहानियाँ में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कपासनी गांव की वो पुरानी हवेली जहां सूरज ढलते ही अंधेरा गहराने लगता है। लोग कहते हैं वहां रात में परछाइयाँ चलती है और कानों कानों में सिसकियाँ सुनाई देती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने से हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो गया वो कभी लौटा ही नहीं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में जिसका नाम था कपासनी, वहाँ की हवाएं हमेशा न कुछ रहस्य लेके आती थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली और सुनसान मकान था, जिसे गांव वाले भूत बंगला कहते थे। उस मकान के बारे में कई भयानक कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन असल सच क्या था कोई नहीं जानता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह मकान किसी ज़माने में बहुत ही समृद्ध जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिंह का था। ठाकुर बहुत ही क्रूर और निर्दयी व्यक्ति थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को हत्या कर दी थी, जिससे यह मकान अभिश्राप्त हो गया। उनकी हत्या के बाद से ही उस मकान के अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि रात के समय उस मकान से चीखे की आवाज़ आती है। कई लोग तो ये भी कहते थे कि उन्होंने वहाँ पर सफ़ेद साड़ी पर पहनने एक औरत को देखा था, जो मकान के अंदर बाहर भटकती रहती थी। इस गांव में एक युवा जोड़ा मोहन और सीमा रहते थे। मोहन साहसी था और किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करता था। वह इस भूत बंगले के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया और उसने तय किया कि वो उस रहस्य के पता लगाएगा। सीमा उसे बार बार मना करती रही, लेकिन मोहन ने उसकी एक ना सुनी। एक रात मोहन ने तय किया कि वो भूत बंगले में जाकर देखेगा कि वहाँ क्या चल रहा है। वो अपने हाथ में एक मसाल और कुछ जरूरी सामान लेकर निकल पड़ा। जब वो मकान के पास पहुंचा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने अपने डर को अनदेखा कर दिया। जैसे ही वो मकान के अंदर पहुंचा, वहाँ की अजीब खामोशी ने उसे घेर लिया। मकान के अंदर से बिल्कुल जर्जर था। दीवारों पर दरारें थी और हर जगह मकड़े के जाले लटके हुए थे। मोहन धीरे धीरे चलते हुए मकान के अंदर बढ़ा। अचानक उसे एक कमरे से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे उसकी सांस थम गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज़ की ओर बढ़ा। वो कमरा मकान के पिछले हिस्से में था। जैसे ही मोहन ने कमरे का दरवाज़ा खोला, वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झोला लटका हुआ था और उस पर सफ़ेद साड़ी पहन के एक औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था और वो धीरे धीरे झूले को झुला रही थी। मोहन ने कांपते हुए आवाज़ दी, कौन हो? कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे से घूंघट उठाया और मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी नफरत और दर्द झलक रहा था। मोहन का दिल धक धक करने लगा। उस औरत ने कहा, मैं ठाकुर रघुनाथ सिंह की पत्नी हूँ। उन्होंने मुझ पर जुल्म की और मेरी आत्मा को बांध दिया इस मकान के अंदर में। जब तक मेरे पति का अपराधों का प्रायश्चित नहीं होगा, मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। मोहन का शरीर ठंड पड़ गया। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि यह आत्मा थी जो अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। अगले दिन मोहन ने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। सभी लोग मिलकर उस मकान के पास पहुंचे और ठाकुर के पापों का प्रायश्चित किया। धीरे धीरे वो औरत की आत्मा शांत हो गई और वो भूत बंगला फिर कभी भूत बंगला नहीं कहलाया। कपासनी गांव में अब वो मकान का एक सामान्य घर बन गया था और उस दिन के बाद वहाँ से कभी भी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। यह कहानी कपासनी गांव की भयानक घटनाओं
और एक आत्मा की मुक्ति की है जो न्याय की तलाश में थी। कपासनी गांव का इस कहानी का पीछे कई और रहस्यमय घटना और किंवदंतियां जुड़ी हुई है। यह गांव आज भी अपनी पुरानी कहानियां और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस भूत बंगले की कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि यह गांव के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। कहानी के मुताबिक ठाकुर रघुनाथ सिंह एक समय में गांव के सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर एक अजीब तरह का अहंकार और क्रूरता थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के बेवजह से शक और गुस्से में मार डाला। ठाकुर की पत्नी बेहद ही धार्मिक और शांत स्वभाव की थी महिला। उनके मरने के बाद ठाकुर ने उनकी आत्मा को उस मकान में कैद कर दिया। इस काले जादू और क्रूरता के कारण उस मकान पर अभिशाप लग गया। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने उस रात के समय उस मकान के अंदर से बच्चों की हंसने की आवाज़ सुनी और कई बार उन्होंने मकान के बाहर किसी को खड़ा देखा। गांव वालों ने इस मकान से दूर रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह मकान वीराना हो गया। कहानी के अनुसार उस दिन जब मोहन ने उस आत्मा को देखा और उसकी बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वह आत्मा न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। गांव वालों ने पुरानी कहानियां और किंवदंतियों को याद किया और ठाकुर के पापों की प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। गांव के पुजारी ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया जिसमें सभी गांव वालों ने हिस्सा लिया। इस पूजा के बाद ठाकुर की पत्नी की आत्मा को शांति मिल गई और उसने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह घटना गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी कि भले ही समय कितने भी बीत जाए, लेकिन बुराई और अन्याय का अंत जरूर होता है। आज कपासनी गांव में वो मकान एक सामान्य घर बन चुका है, लेकिन गांव वाले आज भी उस मकान के पुरानी कहानियों को याद करते हैं और नई पीढ़ी को सुनाते हैं। कपासनी की इस कहानी के गांव के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। यह कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं, बल्कि इसमें न्याय, प्रायश्चित और आत्मा की मुक्ति का संदेश भी छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। धन्यवाद।